अब है ये, which of the following enzyme catalyzes the reversible reaction of glycolysis? रिवर्स, कौन सा एंजाइम है जो कैटालिसिस करता है रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस? तो आपके पास जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे नाम दिए हैं आपके ग्लूकोकाइनेज, रिवर्सिबल रिएक्शन, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, पायरुवेट। तो चलो हम साइकिल में देखते हैं कहाँ दिया है। ओके, साइकिल सबसे लास्ट। पायरुवेट काइनेज और हाँ देखो नाम दिया है इसमें, ये स्लाइड में कुछ स्टार्टिंग में ही रखनी चाहिए थी। पायरुवेट काइनेज वहां पे ऑप्शन दिया है, लेकिन पायरुवेट काइनेज क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। यहाँ पे ना वो देखो हमने याद करते हैं इस चीज से, हेक्सोकाइनेज इरिवर्सिबल है, पायरुवेट इरिवर्सिबल है, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज इरिवर्सिबल है। हेक्सोकाइनेज, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, पायरुवेट काइनेज ये आपके इरिवर्सिबल है। तो इसमें ऑप्शन में हमें पूछा है, ये स्लाइड साथ ही रखनी चाहिए थी, कहाँ गया? हाँ, रिवर्सिबल रिएक्शन तो देखो ऑप्शन में दिया है ग्लूकोकाइनेज, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, पायरुवेट काइनेज। ये तीनों जो हैं आपके, तीनों एंजाइम जो है ये तो सारे ही इरिवर्सिबल है। ये सारे अभी हमने नाम पढ़ के आए है ना, पायरुवेट काइनेज, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये सारे एंजाइम जो हैं आपके ये सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस के एंजाइम है। तो आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन समझ आया? यस मैम। है ना, क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्लाइकोलिसिस में जो एंजाइम यूज हो रहे हैं उनमें से ये जो आपको चार ऑप्शन में दिए हैं इनमें से कौन सा है जो रिवर्सिबल प्रोसेस वाला है? तो पायरुवेट काइनेज लास्ट वाला एंजाइम है, ये इरिवर्सिबल वाला है, तो हमने रिवर्सिबल रिएक्शन का बताना है, ये भी नहीं है। फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो है आपका ये भी नहीं है, ग्लूकोकाइनेज नहीं है, ये सब इरिवर्सिबल वाले हैं जहां पर रिवर्स नहीं होगा। तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का आंसर है नन ऑफ द अबव। समझ आया? यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस? यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। क्या होगा इसका आंसर? आंसर करो जल्दी जल्दी, क्या होगा इसका आंसर? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। सोचो, सच में ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन है? यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज मैम। यस, आंसर इज ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लूकोज की ब्रेक डाउन है, जो आपका ग्लूकोज बना है उसको ब्रेक डाउन करना है, उसको ब्रेक करके उसकी यूटिलाइजेशन यूज करना है आपने उस ग्लूकोज को एनर्जी के सोर्स में। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन देखो, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोज भी नहीं हो रही है, वो तो आपकी डार्क रिएक्शंस में हो रही है। सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन भी नहीं हो रही है, वो भी यहाँ पे नहीं होगी, उसको हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। ब्रेक डाउन वो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन वो है ग्लाइकोजेनोलाइसिस है। तो ब्रेक डाउन भी नहीं हो रही, क्योंकि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन तब होगा जब हमें ग्लूकोज नहीं मिलेगी, हम फास्टिंग पे होंगे। मान लो हमने फास्ट किया है, हमने कोई खाना नहीं खाया है, तब हमारे अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर है तब वो ब्रेक होगा, वो हमें एनर्जी देगा। ग्लाइकोजन तब काम करेगा जब हम खाना नहीं खा रहे होंगे, ये जो हमें ये हमें एनर्जी देगा। ये ग्लूकोज भी एनर्जी दे रहा है, लेकिन ये उस वक्त का स्टेप है जब आपने खाना खाया और वो जो ग्लूकोज बनी खाने से शुगर वो आपने यूटिलाइज की आपके सेल्स में। तो व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस? यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। क्लियर? यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। है ना, कोई कुछ भी क्वेरी लगती है ना, अगर आपको लगता है नहीं नहीं मैम मुझे नहीं आया बाकियों को आया होगा, तो आपने तभी बोल देना है मुझे। अब है, वेयर डज ग्लाइकोलिसिस अकर? ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है? साइटोसोल, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, न्यूक्लियस, राइबोसोम। बहुत इजी क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। इसने दिया जवाब, किसने दिया जवाब? मनीषा ने, सपना, शिवानी, किसने दिया? मनीषा ने, मैम शिवानी। शिवानी अच्छे से पढ़ो। वेयर डज ग्लाइकोलिसिस, यही तो है जब हम जल्दी जल्दी में ना हम पेपर पकड़ते हैं और क्या करते हैं। साइटोसोल हाँ मैम। हाँ हाँ हाँ, देखा आ गया यार। साइटोसोल में होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में तो आपकी क्रब साइकिल होगी। और मैंने कंटेंट की स्टार्टिंग ही यहाँ से की थी ग्लाइकोलिसिस से, कि कहाँ होती है? यस साइटोसोल में, मैम। क्योंकि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस सब में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंजाइम ऑफ, ये भी आपको अब आना चाहिए कि फर्स्ट फर्स्ट स्टेप कौन सा है आपका ग्लाइकोलिसिस का, कौन सा है? इसमें से देखो, हेक्सोकाइनेज। यस, हेक्सोकाइनेज।
हाँ, फर्स्ट एंजाइम है आपका हेक्सोकाइनेज। हम जब याद करते हैं ना, जब मैं बार बार रिपीट करती जाऊंगी ना, आपको फटाफट याद होंगे। एग्जाम टाइम पे आपको जब रिवीजन होगा तब आप, हाँ, बार बार मैम हेक्सोकाइनेज हेक्सोकाइनेज कर रही थी। तो आपका फर्स्ट इसका आंसर है आपका हेक्सोकाइनेज, उसका है आपका साइटोसोल। नाउ नेक्स्ट, विच एंजाइम कन्वर्ट पायरुवेट टू लैक्टेट। अब जो आपका पायरुवेट बना है ना ग्लाइकोलिसिस में, वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। अब ग्लाइकोलिसिस की बात नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पे कोई ग्लाइकोलिसिस की बात, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस का आपका एंड प्रोडक्ट है पायरुवेट। अब पायरुवेट कहता है लैक्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, लैक्टेट में कन्वर्ट हो रहा है यानी बैक्टीरिया की बात हो रही है, नॉट ईस्ट की भी बात नहीं, क्योंकि ईस्ट में तो आपका जो है अल्कोहल फर्मेंटेशन होती है। लैक्टेट यानी बैक्टीरिया की बात हो रही है, लैक्टिक एसिड बन रहा है, ठीक है, लैक्टेट। तो कहता है उसमें कौन सा एंजाइम है आपका जो ये, तो पायरुवेट काइनेज भी नहीं होगा, क्योंकि पायरुवेट काइनेज जो है आपका, देखो अगर मैं बोल रही हूँ कि अभी मैंने क्रब साइकिल का डिस्कस नहीं किया था, फर्मेंटेशन का डिस्कशन इस क्लास, अभी जो क्लास चल रही है इसमें नहीं हुआ, हमने सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस के बारे में किया, तो बोलूंगी मैम हमें नहीं पता चल रहा है कौन सा होगा। तब भी आपने अपना दिमाग लड़ाओ कि पायरुवेट काइनेज तो हमने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा, तो ये इसका एंजाइम नहीं हो सकता। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज भी नहीं होगा, इनोलेज भी नहीं होगा, क्योंकि इनोलेज भी हमने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा है, ये भी आपका 6 या 7 स्टेप पे आपका यूज हो रहा है। इनोलेज भी नहीं है, तो आपका इसका आंसर है पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। हाइड्रोजन ग्रुप की रिमूवल हो रही है, देखो ग्लाइकोज है आपका C6H12O6, इथेनॉल है आपका C5H2OH करके इनोल ग्रुप है ना। तो इनोल ग्रुप जो है आपका ऐसे बन रहा है, तो वहां पे कार्बन की रिमूवल है, हाइड्रोजन की रिमूवल है, तो ये तो आपका डी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन की रिमूवल कह रहा है। तो आपने यही से याद रखना है, अल्कोहल में हाइड्रोजन ही रिमूव होती है, C2H5OH करके ऐसे होता है, हाँ C2H5OH, इथेनॉल है ना। ये है आपका इथेन, इथेन का ग्रुप होता है ना, मीथेन इथेन, तो इथेन का आपका फॉर्मूला क्या होता है C2H6, ये तो इथीन, जहाँ पे इथेन इथेनॉल कब बनेगा जब H का, केमिस्ट्री पता है ना आपको, जब आपने मिथ इथ बिथ ये सब पढ़े, मिथ इथ प्रोप ब्यूटेन ये सब, तो आपका इथेन का क्या फॉर्मूला है C2H6। जब उसमें एक हाइड्रोजन एटम हटता है तब आपका फिनोल ग्रुप लगता है, क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप लग गया, तो एक हाइड्रोजन को हटना पड़ेगा वहां से, ये आपका OH लगा, तो आपका इथेनॉल है। तो हाइड्रोजन की रिमूवल है, तो डी हाइड्रोजनेस ही अपने नाम से बोल रहा है, डी हाइड्रोजनेस, हाइड्रोजन का कुछ चीज हट गई है वहां से। तो आपने कोई क्वेश्चन कुछ चीजें ना समझ आए तो आपने उनकी टैक्टिक से याद करना है कि ये चीजें, पायरुवेट काइनेज अभी पढ़ के आए हम, लास्ट वाला एंजाइम है, सबसे लास्ट वाला जहाँ पे आपका पायरुवेट बन रहा है। इनोलेज भी आपका ग्लाइकोलिसिस का एंजाइम है, ये भी यहाँ नहीं काम करेगा। कार्बोक्सिलेज कार्बोक्स की बात नहीं हो रही है, डिहाइड्रोजनेज हाइड्रोजन की रिमूवल हो रही है, तो पायरुवेट से लैक्टेट जो है आपका बन रहा है, वहां पे आपकी हाइड्रोजन, लैक्टिक एसिड में भी आपकी हाइड्रोजन की रिमूवल है, कार्बोक्सिलेज आपका एंजाइम नहीं काम कर रहा है, तो इसका आंसर है आपका पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। अब है विच हार्मोन स्टिमुलेट ग्लाइकोलिसिस, ये वाला क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस नहीं किया है ग्लाइकोलिसिस में, लेकिन मैं ये उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपका जो है आपको आना चाहिए। विच हार्मोन स्टिमुलेट ग्लाइकोलिसिस, कि ग्लाइकोलिसिस को कौन सा हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करता है। ये दो क्वेश्चन है आपके, इनको जरा इस तरह से देखते हैं। विच हार्मोन इनहिबिट ग्लाइकोलिसिस, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट करता है। और फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो ग्लाइकोलिसिस को स्टार्ट करता है। तो COD ऑप्शन को तो भूल ही जाओ, COD ऑप्शन आपकी काम नहीं करेगी। ये नहीं होंगे दोनों में ही COD, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस का नाम लिया है, ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज से रिलेटेड है, तो इंसुलिन और ग्लाइकोजन ग्लूकाजन का यूज होने, क्योंकि इंसुलिन ही आपकी शुगर को जो है वो ग्लाइकोलिसिस में हेल्प करता है, ठीक है। अब किसी को याद है कंटेंट, तो अगर भूला बिसरा भी याद है, नॉट अप टू द मार्क, तो मुझे कोई बताएगा मैम किस किस चीज के बारे में बात कर रही है, इससे मुझे ये भी पता चलेगा। है कोई क्लास में जो मुझे बता सकता है मैं बात किसकी कर रही हूँ यहाँ पे, कुछ पढ़ा था हमने कहीं पे इंसुलिन और ग्लूकागोन के बारे में, ग्लूकागन में से दोनों में से कोई एक आएगा, पर लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन है। है ना, नहीं वो तो मैंने ही बोल दिया, A और B में से एक होगा, है ना, लेकिन पढ़ा कहाँ था, कुछ याद करो, वो कंटेंट ही बता दो जहाँ पे हमने इस चीज के बारे में कुछ पढ़ा था, मैम ऐसा ऐसा था तो था कुछ। चलो हम एक स्लाइड देखते हैं, मे भी आपको समझ आ जाए। लास्ट में मेरे पास पैंक्रियाज, पैंक्रियाज में हमारे पास दो सेल्स थे, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम है, जहाँ पे आपके अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स थे, जहाँ पे वो पेप्टाइड हार्मोन क्रिएट कर रहे थे, ग्लूकागोन
एंड, ठीक है, ग्लूकागोन एंड इंसुलिन, दे मेंटेन ग्लूकोज होम्योस्टैसिस, वो ब्लड में ग्लूकोज की होम्योस्टैसिस को मेंटेन करते हैं दोनों। होम्योस्टैसिस हमने शुरू में ही टर्म पढ़ी थी क्लासेस की सबकी स्टार्टिंग ये में। तो हमने पढ़ा ही नहीं है अभी तक। न्यूज को सपना बोल रहे हैं या मनीषा? नहीं मैम, मनीषा। अच्छा, आप न्यू बैच के स्टूडेंट हो? यस मैम। ओके, कोई नहीं, आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई है ना, इसमें हम आपको जरूर पढ़ाया जाएगा। बाकी तो पुराने बैच के भी है ना, शिवानी, मनीषा, तो यस सभी न्यू मैम। बैच है ना। तो चलो आप जो है मनीषा, आप तो यहाँ पे समझ लो, जब आपकी बारी आएगी उस टर्म में तो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमारे कहता है कि पैंक्रियाज जो है एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। पैंक्रियाज जो है आपको पता होगा इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है। इंसुलिन के बारे में आपने वैसे सुना होगा कि वो शुगर को कंट्रोल करता है हमारे अंदर जो है बॉडी में। अगर आपकी ब्लड में शुगर यूज नहीं हो रही है और इंसुलिन नहीं बन रहा है तो आपको डायबिटीज की वो दवाई दी जाती है, शुगर हो जाती है आपको और उसमें दवाई दी जाती है। और नहीं ज्यादा बहुत ज्यादा तो इंसुलिन के इंजेक्शन भी लगते हैं। तो क्या होता है, अगर क्या होता है कि ये हमारा पेंक्रियाज है, उसका सेक्शन कट करके बताया हुआ है। उसमें क्या हो रहा है कि कहता है लैंग्रियंस में, बीटा लैंग्रियंस में आपके पास अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स हैं ये आपके। तो ये हैं आपके अल्फा सेल्स, ब्लू में दिखा रहा है ये अल्फा सेल्स, और ये हैं आपके बीटा सेल्स, ठीक है। ये डार्क ब्लू में इधर जो है, ये वाला जो डार्क ब्लू में अल्फा सेल बताया और ये बीटा सेल। ये पैंक्रियाज में क्या करते हैं, इनका काम क्या है, आपके ब्लड में कहता है होम्योस्टैसिस करते हैं। होम्योस्टैसिस होता है मेंटेन करना किसी चीज को। आपके टेम्परेचर की भी होम्योस्टैसिस होती है। हर चीज, जो चीज आपकी बॉडी अपने आप मेंटेन करती है उसमें आपका कोई रोल नहीं है। आपको ठंड लगती है तो भी आपकी बॉडी मेंटेन करती है, होम्योस्टैसिस वगैरह करती है ना टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। वैसे आपकी बॉडी इतनी कर नहीं पाती है, आप उसमें क्या करते हो, स्वेटर पहनते हो, ठंड लगती है जब आपको, तो है ना, पर बॉडी कोशिश करती है होम्योस्टैसिस करने की, ठीक है। ये है होम्योस्टैसिस का मतलब। अब कहता है ग्लूकागन के बारे में। ग्लूकागन जो है आपका एक हार्मोन है, ठीक है। वो क्या क्या करता है कि जब आपके, कहता है इट एक्ट्स ऑन हिपैटोसाइट। हिपैटो होता है लीवर के बारे में बात हो रही है। हिपैटोसाइट यानी लीवर की सेल है, वो लीवर के सेल के ऊपर काम कर रहा है। एंड स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन यानी जो आपकी बॉडी में स्टोर्ड ग्लूकोज है, लाइसिस उसको तोड़, लाइसिस होता है तोड़ना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोजन को तोड़ रहा है, रिजल्टिंग इन द इंक्रीज ब्लड शुगर हाइपरग्लाइसीमिया। स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनेसिस, रिड्यूस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। ग्लूकागोन कब काम करेगा, कहता है रिड्यूसेस द सेलुलर। यहाँ पे मैंने आप बच्चों को समझाया था, आपने खाना खाया, फूड को यूज किया और उस फूड से बॉडी में शुगर बनी, ग्लूकोज बनी। वो जो ग्लूकोज बनी उसको आपके सेल जो है वो अपटेक करेंगे, ले लेंगे, उस ग्लूकोज को स्टोर करेंगे अपने पास। स्टोर भी करेंगे और यूज भी करेंगे। यूज करेंगे तो एज एनर्जी यूज होगा, और बहुत ज्यादा शुगर बन रही है सारी, आप एट ए टाइम यूज नहीं करते, बाकी इसको लीवर सेल में आपको, आप उसको स्टोर कर लेंगे कि जब कभी आप खाना ना खाओ तो वो आपके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। क्या हुआ, अब जो है ग्लूकागोन कब काम करता है कि जब आपके ब्लड में शुगर की कमी हो जाएगी। आपके सेल का काम है ब्लड से शुगर को लेना, क्योंकि हम खाना खाते हैं, शुगर हमारे खून में घुलेगी ना, खून ही तो सारी बॉडी में रोटेट हो रहा है ना। तो जब आपने खाना ही नहीं खाया तो इसका मतलब उसने ग्लूकोज नहीं ली, लेकिन सेल तो तैयार बैठे हैं, सेल तो तैयार बैठे हैं, हमें ग्लूकोज चाहिए खून में। तो आपके ब्लड में जो ग्लूकोज है भी थोड़ी बहुत, उसको आपके सेल ना ले लें, वो जो स्टोर्ड है उसको ले, उसके लिए वहां पे ग्लूकागन काम कर रहा है। ग्लूकागन आपके पैंक्रियाज में, ग्लूकागन का ये काम है, वो शुगर को मेंटेन कर रहे हैं, ब्लड में शुगर को मेंटेन कर रहे हैं, ताकि आपके सेल जो है ब्लड की ग्लूकोज को ज्यादा यूज ना करे। वो उसके लिए वो लीवर में जो आपके ग्लाइकोजन स्टोर है उसकी ब्रेक डाउन करेगा, ग्लाइकोजन की, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा, उसको आपकी बॉडी यूज करेगी, ब्लड से जो है नहीं यूज करने देगी। ये काम है आपका ग्लूकागन का, ठीक है। आगे आता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या कर रहा है, इंसुलिन तब कर रहा है जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की जब आपके सेल जो है वो उस ग्लूकोज को नहीं ले पा रहे हैं, आपके सेल जो हैं वो ग्लूकोज को नहीं ले पा रहे हैं, आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, ठीक है। इट एक्ट्स ऑन हिपैटोसाइट एडिपोसाइट एंड एनहांसेस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक। अब आपके सेल जो हैं वो ये उल्टा है, यानी दोनों ही बताया था मैंने, दोनों ही हार्मोन एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। अब आपके ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, आप बहुत शुगर लेते हैं, हाँ आपके शुगर ब्लड में बहुत ग्लूकोज है, शुगर का टेस्ट करवाया बहुत ग्लूकोज निकली है, तो इसका मतलब है अब आपके सेल जो है उस ग्लूकोज को यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो
इंसुलिन नाम का एंजाइम जो हार्मोन है वो बोलता है, वो ये पूरा चेक रखता है कि आपके सेल जो है उस ग्लूकोज को ले 10 ब्लड, और वो उनके लेने का मतलब इसलिए है, वो इसलिए लेंगे ताकि आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम हो जाए। ठीक है, 10 ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीजेस, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है आपका, वहां पे ग्लाइकोज जीनोलाइसिस है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस है, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन, यहाँ पे ग्लाइकोजेनेसिस है, यहाँ पे ग्लाइकोजन बनेगा, ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होगी ग्लाइकोजन में, उल्टा है, यहाँ पे ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में बनेगी, और आपकी उसमें जो है आपके ग्लूकागन में वो है ग्लाइकोजन टूटेगी ग्लूकोज में। ऊपर वाले जो आपका ग्लूकागन में पड़ के आए, वहां पे आपके ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो रही थी, तो आपकी इंजेक्शन लगते हैं, फिर वो आपको इंसुलिन जो है आपके ब्लड से ग्लूकोज को इकट्ठा करती है और आपकी बॉडी में स्टोर करती है। ये दो है, दोनों अपने आप को ऑपोजिट काम करते हैं। समझ आया मनीषा, समझ आया थोड़ा थोड़ा? यस मैम, यस मैम। है ना, समझ आया ना? तो ये आपके दोनों ही एंजाइम एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। अगर आपके खून में ग्लूकोज ब्लड देके आए, ब्लड वालों टेस्ट वाले लेबोरेटरी वालों ने बोला कि आपको ग्लूकोज आपके ब्लड में बहुत ज्यादा शुगर आ गई जी आपको ब्लड में, तो इसका मतलब आपका इंसुलिन काम नहीं कर रहा है। और अगर आपके ब्लड में जो आपकी शुगर जो है वो बहुत कम आई है, लेवल से भी कम आई है, तो मतलब आपका ग्लूकागन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये दोनों आपके, ये था इस स्लाइड को समझाने का मतलब। अब आते हैं बैक टू द क्वेश्चन। हाँ, विच हार्मोन स्टिमुलेट ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का मतलब है ग्लूकोज कन्वर्ट हो रही है एनर्जी में, ग्लूकोज का यूज हो रहा है, ग्लूकोज का। ये तो यहाँ पे आपका जो हार्मोन्स यूज होगा वो है आपका इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन क्या कर रहा है, ब्लड में शुगर को, ब्लड की शुगर को यूज कर रहा है, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो रही है। ठीक है, यस मैम। इंसुलिन क्या कर रहा है, आपके ब्लड में शुगर ऐड हो रही है, यानी ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ रहा है, उसको यूज करेगा आपका इंसुलिन नाम का, वो यूज नहीं करेगा, वो उसको जो है यूज करने में इंसुलिन नाम का हार्मोन जो है वो हेल्प करेगा, लेकिन इस ब्लड से शुगर वो तभी ले पाएगा इंसुलिन जब आपकी ग्लाइकोलिसिस होगी, ये ग्लूकोज टूटेगा, ये शुगर टूटेगी, ब्लड में घुलेगी, इंसुलिन इसको अपटेक करेगा। ठीक है, ताकि ब्लड में शुगर ज्यादा ना रहे। ठीक है, और इनहिबिट कौन करेगा ग्लाइकोलिसिस को, यानी सेल जो है वो जो है, ग्लाइकोलिसिस मतलब कि सेल जो है उस ग्लूकोज को यूज कर रहे हैं, लेकिन अब आपकी बॉडी चाहती है कि उस सेल जो है उस ग्लूकोज को यूज ना करे, ब्लड की शुगर को यूज ना करे, क्योंकि अब इस वाले एंजाइम में, इस वाले प्रोसेस में आप फास्टिंग पे हो, आपने ग्लूकोज नहीं ली है, यानी आपके ब्लड में ग्लूकोज शुगर नहीं है, तो लेकिन सेल तो तैयार बैठे हैं ग्लूकोज लेने के लिए, लेकिन आप चाहते हो आप बॉडी जो है आपके ब्लड से शुगर ना ले, बल्कि जो आपने स्टोर करके रखी है उसको ले, ग्लाइकोजन को तोड़े, ग्लाइकोलिसिस ना करे, ग्लाइकोलाइसिस। तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ जाए। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये थे इस क्वेश्चन का। अब है अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस इज आल्सो नोन एज, ये भी बहुत आपका मतलब इजी क्वेश्चन है। ग्लाइकोलिसिस को क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल, रेस्पिरेटरी साइकिल, यस मैम, क्रेब्स क्या साइकिल। कहते हैं? अरे बच्चों ध्यान दो क्वेश्चन को, सी मैम, ग्लाइकोलिसिस को क्या ऑप्शन कहते हैं, क्या कहते हैं? इम्बेडेड मेयर सी होप ऑप्शन पाथवे है पर, मैम। हाँ सी ऑप्शन है आपका। आपने पढ़ा था ना ईएमपी, ईएमपी मतलब, यस मैम, अच्छा, नो ईएमपी। जो नए नए बच्चे आए हैं उन्होंने तो ग्लाइकोलिसिस ही नहीं पढ़ी, तो इसको ईएमपी इसलिए कहते हैं कि जो उनके जिन्होंने डिस्कवरर थे उसके फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम ई से है, दूसरे का नाम एम से है, तीसरे का नाम पी से है, इसलिए उसको, तो इसमें तीसरे वाले का नाम नहीं दिया है, सिर्फ एम्बेडेड मेयर होप पाथवे भी कहते हैं,
क्रब साइकिल जो है आपकी जो है ये टीसीए साइकिल है जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, रेस्पिरेटरी साइकिल भी नहीं बोलते हैं, रेस्पिरेटरी साइकिल भी नहीं है ये आपकी, रेस्पिरेटरी साइकिल भी आपकी क्रब साइकिल के लिए आया, और एम्बेडेड हमें और हाफ पाथवे जो है ये आपका ग्लाइकोलिसिस है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है विच प्रोसेस शेयर द सेम पाथवे एज ग्लाइकोलिसिस बट इन ऑपोजिट साइकिल डायरेक्शन, कि इसमें कहता है जो आपका जो है ये सारी क्वेश्चन थोड़े से आपको डिफिकल्ट लगेंगे, कहता है इसमें से जो है वो कहता है पाथवे शेयर सेम करता है, पाथवे यानी ग्लूकोज से पायरुवेट बना है कहता, और इसमें जितने भी 10 स्टेप फॉलो हुए हैं, 10 एंजाइम फॉलो हुए हैं कहता है उनको ही पाथवे को फॉलो करता है, लेकिन कहता है ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉलो करता है। तो वो क्या इसमें से वो आपका आंसर है आपका ग्लाइकोजेनेसिस, नहीं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस तो हुआ ग्लूकोज की ही ब्रेकडाउन, ग्लूकोज से ही पायरुवेट बन रहा है जो, लेकिन वो बन रहा है वो आपकी करंट वाली सेविंग से नहीं बन रहा है, करंट वाले अकाउंट से नहीं बन रहा है, करंट मतलब जो खाया भी वो सेविंग वाले अकाउंट से बन रहा है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, लेकिन बन ग्लूकोज से पायरुवेट ही रहा है। लेकिन कह रहा है ये ऑपोजिट कौन सा है, वो स्टेप वही सिंपल है पायरुवेट से ग्लूकोज का, तो वो ऑपोजिट स्टेप में वो आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो आपका वो ऑपोजिट प्रोसेस ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई भी आपकी स्टोर ग्लूको से नहीं हो रहा है, ये आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस है। अब कहते हैं विच फॉलो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो वो ट्रू नहीं है। अच्छा ग्लाइकोलिसिस की, ये मैंने ग्लाइकोलिसिस के क्वेश्चन इसमें ग्लाइकोलिसिस लिखा नहीं है, लेकिन आपने ये बताना है इसमें जो कौन सी स्टेटमेंट ग्लाइकोलिसिस के लिए ट्रू नहीं है। इट अकर्स इन द साइटोसोल, ट्रू है, यस मैम, है ना, ट्रू है, ये नहीं है इसका आंसर। इट हेल्प इन फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म, ये भी है, फ्रक्टोज का भी मेटाबॉलिज्म और फ्रक्टोज बिस्फॉस्फेट वगैरह सब कुछ हो रहा है ना। ग्लाइकोलिसिस जनरेट एटीपी, यस एटीपी की जनरेशन तो होती है, एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल बने हैं आपके। ग्लाइकोलिसिस जनरेट CO2, यस ये वाला स्टेप आपका नहीं है, यहाँ पे आपकी CO2 की जनरेशन नहीं हो रही है, CO2 की जनरेशन आपकी क्रब साइकिल में होती है। ठीक है, जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, यस मैम, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका आंसर है आपका डी। क्या आंसर है इसका, डी आंसर है ये, यहाँ पे CO2 की जनरेशन बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अब है वेयर डू ग्लाइकोलिसिस लीड्स टू लैक्टेट प्रोडक्शन, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका टू एरिथ्रोसाइट ग्लाइकोलिसिस लीड टू लैक्टेट प्रोडक्शन, ये वाला क्वेश्चन मैं खुद चेक करके आऊंगी, इसका वैसे ही हमने कॉर्निया दिया, वेयर डू ग्लाइकोलिसिस लीड टू लैक्टेट प्रोडक्शन, लैक्टेट की प्रोडक्शन कहाँ होती है, चलो इस क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करते हैं। ग्लाइकोलिसिस इज अ glycolysis is a 5 enzyme कैटालाइज। so क्वेश्चन तो आपको वैसे भी समझ है ही, कहता है ग्लाइकोलिसिस जो है कि 5 एंजाइम जो है 5 एंजाइम है, कितने एंजाइम है इसमें, 10 मैम। हाँ ग्लाइकोलिसिस जो है आपका इसका आंसर होगा फॉल्स, ये आपका 10 एंजाइम का है, मैंने शुरू में कहा कि 10 एंजाइम यूज होते हैं इसमें। अब है ग्लाइकोलिसिस पाथवे कैन बी सेपरेटेड इनटू, कितने फेजेस में सेपरेट होता है, 2 फेजेस में। ठीक है, 2 फेजेस में सेपरेट होता है, 2 फेजेस में कहाँ सेपरेट हो रहा है, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज फ्रक्टोज, आगे वो फोर्क नहीं बनता है ना आपका जो है, फिर पायरुवेट बन रहा है, पायरुवेट आगे वो जो है वो 2 फेजेस में टूट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 फेजेस चलते हैं, ग्लाइकोलिसिस पाथवे कैन बी सेपरेटेड इनटू 2 फेजेस, पढ़ी है ना वो फोर्क ग्लाइकोलिसिस में, तो उसका ये जो आपने ग्लाइकोलिसिस के साइकिल को याद करो, एक तरफ जो आपकी जो है ग्लाइकोलिसिस 2 फेजेस में ब्रेक डाउन होती है, जहां पे आपका जो है फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट के बाद जो फोर्क बन जाता है, कांटा सा बन जाता है एक, तो 2 फेजेस में। अब है द फर्स्ट स्टेप इज फोस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, अच्छा द फर्स्ट स्टेप इज फोस्फोराइलेशन, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत क्वेश्चन तरह घुमा के पूछा, आंसर क्या होगा, द फर्स्ट स्टेप इज फोस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, फोस्फोराइलेशन मींस फॉस्फेट ग्रुप का ऐड होना ऑफ ग्लूकोज बाय द फैमिली ऑफ एंजाइम्स, का क्वेश्चन को समझो अच्छे से ना, ये पहला स्टेप कौन सा है जिसमें ग्लूकोज की फोस्फोराइलेशन हो रही है, यानी ग्लूकोज में फॉस्फेट का ग्रुप ऐड हो रहा है, बाय द फैमिली ऑफ एंजाइम्स का कॉल्ड, कौन सा एंजाइम हो रहा है इसमें ग्लूकोज में फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, और फर्स्ट स्टेप है हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेसिस है, पहला स्टेप है हेक्सोकाइनेसिस है, क्वेश्चन को घुमा के पूछा है,
फोस्फोराइलेशन का मतलब ही है फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन होना। तो ग्लूकोज में पहले जो C6H12 में फॉस्फेट ATP आती है आपकी, वो ADP बन जाती है और वहां पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है और ग्लूकोज के सीधे जाके छठे वाले कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लग जाता है, तो वो उसको कहते हैं हम फोस्फोराइलेशन। ग्लाइकोलिसिस एंड ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिक पाथवे, यस और नो? इसका आंसर है आपका यस। ग्लाइकोलिसिस को ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं कहता है। क्रेब्स साइकिल आपकी ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, वहां पे आप सीधा ऑक्सीजन यूज कर रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड आगे प्रोडक्ट में बन रही है, तो ये आपका इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मेटाबॉलिक पाथवे यानी ब्रेक डाउन हो रहा है वहां पे, कैटालिसिस भी हो रही है, एनाबॉल मेटाबॉलिक पाथवे है आपका। अब है इसमें क्लीवेज ऑफ फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट कि जब आपका फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट टूटता है तो क्या बनता है? कहता है 2 एल्डोज शुगर बनती है, 2 कीटोज शुगर बनती है, एन अल्डोज शुगर बनती है, ओनली कीटोज बनती है। तो आपका जब फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट टूटता है तो एक आपकी एल्डोज शुगर बनती है और एक आपकी कीटोज शुगर बनती है। अगर आपको याद हो तो फोर्क जब टूट रही है, जिस फोर्क की मैं अभी बात कर रही थी, तो एक तरफ आपका ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बन रहा है और दूसरी तरफ आपका एल्डिहाइड बन रहा, जो एल्डिहाइड बन रहा है, एल्डोज शुगर बन रही है, वो बन रही है डाइहाइड्रोक्सी फॉस्फेट, एक कीटोज है। ठीक है, ये आपके ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो बना इधर को, वो आपका एल्डिहाइड है और जो आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है वो आपका एक, अब ये मैं इस क्वेश्चन को चलो हम उसमें देखते हैं, ये देखो। ठीक है, फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट टूटी है आपकी, एक बना डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और एक बना ग्लिसरल एल्डिहाइड। तो फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट जब टूटता है तो एक एल्डोज शुगर बनती है और एक आपकी कीटोन शुगर बनती है, ये लगा आपका कीटोन ग्रुप, ये आपका बन लगा है एल्डिहाइड ग्रुप। समझ आया? यस मैम। समझ आया ना? तो एक जब आपका फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट टूटता है तो आपकी एक ग्लूकोज शुगर बन रही है, एक एल्डोज शुगर बन रही है, एक आपकी कीटोन शुगर बन रही है। ठीक है, और ये था आपका वो वाला जो आपको सबसे पहले फोस्फोराइलेशन वाला बताया था। देखो यहाँ पे ग्लूकोज की फोस्फोराइलेशन हो रही है तो आपका फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बन रहा है। ठीक है, ये आपका जो है ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस जो 2 फेजेस में बनता है, एक फेज इधर को है, एक फेज इधर, 2 फेजेस में टूटता है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है, ये भी समझ आ गए? यस मैम। है ना? ओके, ये क्वेश्चन है आपका, ये इसमें डिस्कस नहीं हुआ है, तो ये आपने याद रखना है। द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम लीड टू ग्लाइकोसीमिया, कि ग्लाइकोसीमिया आपको कब होता है इनमें से, कि जब आपको डेफिशिएंसी ऑफ ग्लाइकोसीमिया, तो इसका मतलब ग्लैक्टोकाइनेज, ये ग्लैक्टोकाइनेज आपका एंजाइम जो है, इसकी कमी की वजह से आपको जो है वो ग्लैक्टोसीमिया हो जाता है। ग्लैक्टोसीमिया एक डिजीज है जिसमें जो है, जहाँ पे जो है आपकी बॉडी जो है वो सिंपल शुगर बनाती है ग्लैक्टोज। जब आपकी ग्लैक्टोज शुगर नहीं बनती है तो आप प्लीज माइक्रोफोन म्यूट रखेंगे, माइक्रोफोन म्यूट करिए। ग्लैक्टोज शुगर बनती है आपकी, तो जब आपकी जो ये नहीं बनेगी, यानी आपका वहां पे कौन सा एंजाइम काम नहीं करेगा, ये आपको ऐसे नहीं है, पढ़ाया नहीं है मैंने, लेकिन आपने याद रखना है। इसका आंसर है ग्लैक्टोकाइनेज। ये आपकी जो है शुगर जो है जो काम नहीं करती है, ग्लैक्टोकाइनेज, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपको ग्लैक्टोसीमिया हो जाता है। हाँ नहीं, इसका है आप ग्लैक्टोसीमिया होता है कि हाई ग्लैक्टोज शुगर, हाई ग्लैक्टोज जो शुगर है उसकी कंसंट्रेशन जो है आपके ब्लड और यूरिन में ज्यादा बढ़ जाती है, उसको कहते हैं ग्लैक्टोसीमिया। सॉरी, ग्लैक्टोसीमिया है जब आपके ब्लड में लैक्टोज की कंसंट्रेशन जब बढ़ जाती है, उसको ग्लैक्टोसीमिया डिजीज कहते हैं। और वो किसकी वजह से होता है? जब आपका ग्लैक्टोकाइनेज एंजाइम जो है वो आपका काम नहीं करता है। ठीक है, ये आपके हो गए ग्लाइकोलिसिस के ऊपर क्वेश्चन। और ये भी आपको आई होप ये पैंक्रियाज वाला भी समझ आया होगा। टीसीए के थे, लेकिन अब क्लास की टाइमिंग हो रही है। टीसीए के थोड़े से क्वेश्चन ऐसे थे। टीसीए को क्या कहते हैं हम? बोथ मैम, सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब हाँ, साइकिल। यस, उसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं और क्रब साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, which is the first component of, फर्स्ट कंपोनेंट क्या है अगर आपको याद हो तो? ऑक्सैलोएसीटेट। आपका फर्स्ट ना 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 फर्स्ट क्या है? ये ले लो, आपका ग्लाइकोलिसिस यहीं पे बता देते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट बेटा है? ऑक्सैलो एसिड। तो आपका सिट्रेट, ऑक्सैलो एसिड तो बना है ना, ऑक्सैलो एसिड जो बना है उसमें आपका वाटर ऐड होता है, कोएंजाइम ऐड होता है, बनता सिट्रेट है फर्स्ट प्रोडक्ट। तो आपका इसका आंसर होगा सिट्रेट। समझ आ गया?
तो इसका आंसर है फर्स्ट Yes, ma'am. कंपोनेंट जो आपका कंपाउंड है सिट्रेट है। टीसीए साइकिल ऑकरिंग किसमें होगा? जल्दी जल्दी बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। Mitochondrial matrix. यस, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। विच कंपाउंड जनरेट एसिटाइल कोएंजाइम? विच कंपाउंड जनरेट एसिटाइल कोएंजाइम? आपका इसमें है इसका आंसर होगा आपका पायरुवेट। पाइरुवेट। यस, पायरुवेट। एसिटाइल कोएंजाइम जो वो पायरुवेट्स को जनरेट करता है। अब है ये आप उसी साइकिल से समझ जाएंगे जब आप नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से 5 मिनट के लिए डिस्कस करेंगे, क्योंकि एंजाइम में आपको वहां से सीधा बना। विच हार्मोन स्टिमुलेट टीसीए साइकिल? इंसुलिन नाम का हार्मोन करता है, वो भी पढ़ेंगे। इसके भी सेम ही आंसर है, इनहिबिट टीसीए, सेम आंसर है। टीसीए को भी इनहिबिट आपका इसमें ग्लूकागोन करता है। चलो ये हो गया है ना। अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में इसके थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतने, वरना आप अपना टीसीए और क्रेब साइकिल में कंफ्यूज हो जाओगे ना, मुझे ऐसा लग रहा है। जितने क्वेश्चन हमने ग्लाइकोलिसिस के पढ़े दैट सफिशिएंट है, और जो पढ़ाया समझ आया, सबको आया ना समझ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? किसी को कोई क्वेरी, जो आज नए बच्चे आए हैं वो अपने लिए ऐसे ही समझ लो कि इंट्रोडक्टरी क्लास होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा। आपने ऐसे नहीं सोचना है कि मैम ने सबको पढ़ा दिया हम तो रह गए, है ना? तो आपका स्टार्टिंग से चल रहा है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। आप ये सिर्फ ये कि जब आप इससे अच्छा होगा, जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे तो आप जल्दी से आंसर करोगे। ओके ठीक है मनीषा, सपना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ चलो ठीक है। नाउ लीव योर क्लास।